गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 34, निर्धनता एक चुनौती। ये आपकी अर्थशास्त्र की, सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र की किताब में से लिया गया है। ये पार्ट आपका 3 है, निर्धनता एक चुनौती। ये आज 22 सितंबर की ये वर्कशीट है। ये हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की। ओके, सबसे पहले वर्कशीट के ऊपर अपना नाम लिखेंगे और टीचर का नाम। सब्जेक्ट आपका क्या है? सोशल साइंस, वो भी आप मेंशन करेंगे। और टीचर का नाम, आपके सोशल साइंस की टीचर मैं हूँ और मेरा नाम है शिप्रा जैन। तो ठीक है, हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 34, निर्धनता एक चुनौती। देखो, हमें अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। दिखाई देते होंगे आपको भी अपने घर के आसपास, या जब आप कहीं आते जाते हैं तब भी। गाँव में जो भूमिहीन कृषि मजदूर होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती मजदूरी करते हैं, वो सब भी क्या होते हैं? गरीब। दैनिक मजदूर करने वाले, जो दैनिक मजदूरी, जो चौक पे खड़े रहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, हर रोज़ काम करते हैं तो इन्हें कुछ सैलरी मिलती है। इसके अलावा रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, जो भिखारी हैं वो, बेसहारा जो अनाथ है, जिनके माँ बाप नहीं होते, फुटपाथ पर रहने वाले, या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं? गरीब। ओके, तो निर्धनता का अर्थ क्या है? भूखमरी और आश्रय का न होना है। हम गरीब किसको कहते हैं? जो भूखे मरते हैं, जिनको खाने को नहीं मिल पाता, अपना दिन भर का 2 टाइम का भी जो खाना अरेंज नहीं कर पाते हैं, और जिनके पास अपना घर रहने का नहीं होता है, जो कच्चे घरों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको हम निर्धन कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते, और या फिर कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है, तो वो अच्छे हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करवा पाता, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते वो। तो गरीबी का अर्थ इसके अलावा और क्या है? जिनको साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता, या सफाई की सुविधाओं की कमी है। इसके अलावा नियमित रोज़गार की कमी, जिनको रेगुलर काम नहीं मिल पाता है, हर रोज़ उनको नया काम कुछ ढूंढने के लिए जाना होता है। इसके अलावा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव। शालीनता स्तर क्या होता है? एक डिसेंसी होती है। जब कोई भी रहता है तो अच्छे से उठना बैठना, कपड़े सारे सलीके से होने चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, उनके कपड़े फटे पुराने रहते हैं, तो उनका शालीनता स्तर क्या होता है? बहुत ही डाउन होता है। तो वह असहायता की भावना के साथ जीते हैं, बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं वो, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं होता, हमेशा उन्हें दूसरों के आगे हाथ पैर जोड़ने होते हैं। तो ऐसे लोग गरीब कहलाते हैं। तो निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी जगह दुर्व्यवहार होता है। दुर्व्यवहार यानी गाली गलौज होती है, कोई भी उनसे तमीज़ से बात नहीं करता, सब बदतमीज़ी से पेश आते हैं। तो इसलिए जब गरीब लोगों के साथ इतना बुरा हाल है, तो क्या कोई भी निर्धन होना चाहेगा? कोई भी नहीं। तो कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है। आय और उपभोग के स्तर के साथ अब गरीबी को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी, ऐसे अनेक सामाजिक सूचकों के माध्यम से देखा जाता है। यानी गरीबी को अब हम इन सब चीज़ों को तो देखते ही देखते हैं कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा, पानी नहीं मिल पा रहा, कच्चे घरों में वो रहते हैं, रोज़गार नहीं है। इसके अलावा हम और क्या देखते हैं कि वो अनपढ़ हैं, वो अनपढ़ रह जाते हैं। कुपोषण, क्योंकि उनको ढंग से खाना पीना नहीं मिलता, तो उनके शरीर में पोषण तत्वों की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो उनके अंदर कमी आ जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें नहीं मिलती, तो ये सब किस में आते हैं? गरीबी में आते हैं। अब अगला है आपका नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक अपवर्जन। अब देखो, सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है? समाज से निकाल देना। अपवर्जन होता है हटा देना, अलग कर देना। तो इसके हिसाब से जो गरीब होते हैं, उनको अच्छे माहौल में रहने वाले लोगों से अपवर्जित कर दिया जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं, इन गरीब लोगों को अपने से बिल्कुल अपवर्जित कर देते हैं, यानी अलग कर देते हैं। तो उससे केवल निकृष्ट वातावरण में इन्हें दूसरे गरीबों के साथ ही रहना पड़ता है। जब अच्छे लोग इन्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है इनको गरीबों के साथ ही रहना होगा। तो यानी हम नॉर्मल अगर हम कहें तो सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण भी हो सकता है और एक परिणाम भी हो सकता है। देखो, कारण क्या है? कारण तो यह है कि कोई गरीब है तो कोई उन्हें अपने साथ बिठाना नहीं चाहेगा, और रिजल्ट क्या है कि व्यक्ति जो हम सारे लाभों से भी वंचित रह जाते हैं, जिसका उपभोग दूसरे लोग करते हैं। भाई, जो लाभ या फ़ायदे अच्छी सोसाइटी के लोग उठा लेते हैं, वो चीज़ें उन लोगों को नहीं मिल पाती फिर। तो ये इसीलिए जो सामाजिक अपवर्जन है, वो एक कारण भी और परिणाम भी, दोनों चीज़ें हो जाता है।
इसके अलावा जैसे भारत में जाति व्यवस्था है, जैसे ऊंची जाति नीची जाति में लोगों में भेदभाव होता है, तो कई जातियों के लोगों को भी समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। हालांकि सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मतलब रीज़न हो जाते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को हम अपने बराबर का नहीं समझ पाते। जो अच्छी जाति के लोग होते हैं उन गरीब लोगों को अपने बराबर का नहीं समझते हैं। इसके अलावा जो गरीब लोग होते हैं, असुरक्षा, उनके अंदर असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। असुरक्षा क्या होता है? आपका इनसिक्योरिटी, मतलब जैसे कि उनके पास कुछ भी नहीं है तो हमेशा दूसरों के आगे हाथ पैर जोड़ना, हमेशा उनको लगता है कि कब पता नहीं क्या हो जाएगा उनके पास, जो रहा सहा है वो भी पता नहीं बचेगा या नहीं। तो निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय, जैसे कि आदिवासी समूह है या कोई व्यक्ति है, जैसे कोई विधवा है या शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके आने वाले वर्षों में गरीब होने या गरीब बने रहने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जैसे आदिवासी समूह है वो जंगलों में रहते हैं तो उनको यहाँ पे शहरों में क्या हो रहा है, आगे अपना विकास करने के मौके नहीं मिल पाते। जो विधवा हैं वो भी उनको भी अवसर नहीं मिल पाते ज़्यादा, या जो विकलांग व्यक्ति है वो भी ज़्यादा कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिए वो भी काफ़ी अवसरों से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए वो जैसे हैं उसी कंडीशन में रहने की या फिर और भी ज़्यादा गरीब होने की उनकी संभावना हो जाती है। तो असुरक्षा का निर्धारण हम परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। तो असुरक्षा, जिसके पास कुछ भी नहीं होगा वो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर फील करेगा, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया या सुनामी है या आतंकवाद है, तो इन सब मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ आ जाए या भूकंप है या नौकरी की उपलब्धता में कमी या दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना का बने रहना होता है कि अगर कुछ भी सुनामी आता है, कुछ भी बाढ़ आती है, तो गरीब लोगों का पहली बात तो उनके पास ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, अगर होता है तो वो भी इस बाढ़ में या सुनामी में सब कुछ तबाह हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये इनसिक्योर फील करते हैं। नेक्स्ट है आपका निर्धनता रेखा। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि गरीबी रेखा किसे कहते हैं। देखो जो गरीब है वो तो आपको क्लियर हो गया कि गरीब कौन होते हैं, जिनको ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाती। अब गरीबी रेखा हम किसको कहेंगे? हम किसी व्यक्ति को गरीब तब मानते हैं जब उसका जो उपभोग का स्तर या जो उसकी आय है, एक लेवल है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एक न्यूनतम स्तर गवर्नमेंट सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगर उसका वो स्तर, उसकी आय का स्तर अगर उस सरकार ने जो तय करा है उससे भी नीचे गिर जाए तो हम उसको गरीब मानेंगे, ठीक है। तो ज़रूरत की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की जो चीज़ें हैं वो हर एक देश में या समय के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे हर एक देश में गरीबी को नापने का एक अलग अलग पैमाना होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो भारत में गरीबी रेखा का जब हम निर्धारण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसको ज़रूरत के लिए खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कपड़े हैं या नहीं, या पैरों में जूते उसके हैं या नहीं, ईंधन, खाना पकाने के लिए ईंधन है या नहीं, रोशनी की व्यवस्था है या नहीं, शिक्षा उसे मिल रही है या नहीं, और चिकित्सा संबंधी उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं, जब हम खाने पीने को देखते हैं तो हम ये देखते हैं हर एक आदमी की ज़रूरत क्या होती है, अलग अलग होती है उम्र के हिसाब से। अब बच्चे को ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि उसका भी विकास होना बाकी है, एक बुज़ुर्ग इंसान है, एक प्रेग्नेंट लेडी है कोई, ठीक है। इसी तरह जो कोई शारीरिक काम कर रहा है, कोई ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहा है, तो उस हिसाब से सबकी खाने पीने की जो ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है। तो जब हम भारत में हम इस तरह से गरीबी रेखा का आंकलन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे को जो है, इंसान को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से या काम करने की प्रकृति के आधार पर कैलोरी की ज़रूरतें बदलती रहती है। तो भारत में जो स्वीकृत कैलोरीज़ आवश्यकता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरीज़ और नगरीय यानी शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरीज़ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 ज़्यादा है और नगरीय शहरी क्षेत्र में 2100 है, तो शहरों में कम क्यों है? क्योंकि देखो गाँव में क्या होता है, फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, आपका शारीरिक काम ज़्यादा होता है, जबकि शहरों में मेनली जो है मेंटली दिमागी काम ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से इसीलिए गाँव में कैलोरीज़ की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। तो
आई थिंक कि आपको अब वर्कशीट जो है क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप या कॉल से पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं। तो आपका उत्तर है, निर्धनता के लक्षण हैं भूखमरी, यानी कि किसी को खाना पीना नहीं मिल पाना। सेकेंड पॉइंट है आपका खराब स्वास्थ्य यानी कुपोषण, ढंग से जब खाना पीना नहीं मिल पाएगा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। रहने योग्य आवास का ना होना, यानी रहने के लिए घर भी नहीं है। निरक्षरता है यानी कि अनपढ़ हैं। नेक्स्ट है आपका बेरोजगारी यानी काम भी नहीं है। और फिर पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं है और साफ़ सफाई की सुविधाएं भी नहीं हैं। अगर कुछ भी नहीं है या इनमें से कोई एक या दो लक्षण भी हैं तो ये सब गरीबी के ही यानी निर्धनता के ही लक्षण कहलाते हैं। निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। तो देखो, गरीबी से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होगा। जैसे अगर खाना पीना नहीं मिल पाएगा तो कुपोषण हो जाएगा और इसकी वजह से रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी आ जाती है। ये हमने पढ़ा भी था कि अगर ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता है तो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। अगर हमें साफ़ पीने का पानी नहीं मिलेगा, स्वच्छता नहीं रहेगी, साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो बीमारियां बढ़ जाएंगी, मक्खी मच्छर बढ़ जाएंगे और फिर उनसे हमें बीमारियां लग जाएंगी। और पैसों की अगर कमी है, अगर निर्धन है तो बीमार व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता है। या गरीबी की वजह से लोगों को अपने साथ बुरे व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। गरीब लोगों की कहीं पे भी इज्जत नहीं हो पाती है। तो इस तरह से लोगों का जीवन काफ़ी प्रभाव होता है, वो काफ़ी हीन कंडीशन में चले जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता एक दूसरे का कारण और परिणाम किस तरीके से है। देखो, इसमें पहले आपको ये समझना है कि सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। ये मैंने आपको समझाया भी था। अपवर्जन का मतलब क्या होता है, अलगाव यानी अलग कर देना, समाज से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाना। जब हमारी बातों की या किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है तब उसे बोला जाता है कि हम बिल्कुल अलग हो गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। तो सामाजिक अपवर्जन और गरीबी जो है एक दूसरे का कारण और परिणाम कैसे है। देखो, कारण कैसे हैं, लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो संपन्न समाज से अलग हो जाते हैं। अमीर लोगों ने अपने साथ रखना पसंद नहीं करते हैं। और गरीब लोग समाज से अलग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं तो कोई भी उनको पसंद नहीं करता, ठीक है। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन फिर भी दोनों जो है एक दूसरे का कारण है और परिणाम भी हैं। ओके, इज इट क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निर्धनता रेखा को बताने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। अगर हमें ध्यान रखना है कि गरीबी रेखा किसको कहते हैं तो गरीबी रेखा को बताते समय हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं। हम ये देखते हैं कि जीवन जीने के लिए क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की आवश्यकता उस इंसान की पूरी हो रही है या नहीं, कपड़े उसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक यानी शिक्षा संबंधी और चिकित्सा संबंधी, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि ये सब उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर नहीं हो रही हैं तो फिर वो गरीबी रेखा से नीचे कहलाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बढ़ाती है। अपने विचार बताने हैं कि गरीबी से किस तरह से एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती हो जाती है। देखो, गरीबी की वजह से बहुत सारे सुविधाएं, अवसर, लाभ गरीबों को नहीं मिल पाते हैं, समाज से अलग रहना पड़ता है, अपने साथ बुरे व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। गरीबी की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, अपना इलाज नहीं करा पाते। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो कि गरीबी से क्या क्या मतलब उनको सामना करना पड़ता है। जो गरीब लोग होते हैं उनको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उनकी मजबूरी जो भी है आप लिख सकते हैं इसके अंदर कोई भी पॉइंट। तो अभी आपकी वर्कशीट बिल्कुल कंप्लीट है और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। तो आपको ये वर्कशीट करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है और एक सब्जेक्ट, ये आपको दो चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है। ओके, कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।